कोई जवाब नहीं। ओहो। मैंने जब बताया कि मतंग ऋषि ने कहा अंजनी से कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तो भैया जी ने क्या बता दिया कि केसरी नाम का एक दैत्य था। हाँ हाँ, केसरी नाम का एक दैत्य था, सबको परेशान कर रहा था, उसको केसरी महाराज ने हरा दिया। ओ तो संतों ने वरदान दिया, जाओ तुम्हारे बलवान पुत्र होगा। कह भैया अंजनी की एक सखी आई। सखी आए गए। हाँ, लैट्रीन के लोग आगे बढ़ते हैं, ये पीछे जाते हैं। ये पीछे खसक रहे हैं। और का उठा के रामायण दिखा दी जहां से तुम बोल रहे हो। जब शादी हो गई थी, ये बानर हो गए थे। तो जब वो दैत्य आया था, उन्होंने वरदान दिया था कि हवा में वरदान मांगो, तो कहा था कि हवा में उड़ने वाला एक बलवान पुत्र चाहिए। ओहो। मांगा था तो उन्होंने कहा था प्रभु की इच्छा, जाओ ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हाँ हाँ, कहा कि बात कहाँ आगे, हैंड ब्रेक लगाए पर कहा तो क्यों लिया है यार। अरे चलो ठीक, कोई बात नहीं, माटी डालो। भैया उठा कहा तुलसी का तब है दिखा दी जहां से तुम बोले हो। हाँ, पीछे कथा आगे लखाए रहे हो। कहा वो कहा जो लड़का भवा वो का अंजनी जब देखे तो उन्हें नजर से देखने आए। आय हाय। अरे दादा रे दादा, ऐसे तो हनुमान जी खाली नहीं है, हनुमान जी के 5 भाई हैं। हाँ हाँ, केतुमान, श्रुतिमान, आयुष्मान, ऋतुमान, वो हनुमान, हनुमान, सब माना है। सब माने हैं। यहाँ एक कोई मान तुमका परेशान करे। तो हिया तुमका या कई मान परेशान कहे। तो तुम्हारे ने कथम कहा तो या कथा हमारे ना है। हाँ, और का अपन पूत पतंगर दूसरे के पूत धतेंगर। धतेंगर बताए रहे भैया लेलुहा हल्ला मचिया में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गाय हो भगवान की कथा, लेकिन आगे के ना या हनुमान कथा या पीछे के तुम गाएगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो बतावत कथा या अभिमान सिंह लगाई नहीं हम का लगाई तुम्हारी औकात हम पहले नहीं खा के देख ले। हाँ, पूछ उठाए तो हमका तुम नजर का जब तुम्हारे कथा हम तुमका परेशान कर दे तो भाई हम अपनी कथा कहा लगाई तुम्हारे आगे। हीरा वहां न खोलिए जहां न गाकी होए। हाँ, ए दादा भैया जी ने बहुत अच्छी बात बता दी। मैंने कहा था कि जतन बताओ, अंजनी ने कहा कि महाराज जतन बता दो। तो मतंग ऋषि ने कहा कि उदयाचल पर्वत पर चली जाओ, वहां पर जो गंगा जी विराजमान हैं उनमें स्नान करो और उनसे युक्ति पूछो, वो बता देंगी। बात तो ये थी, उदयाचल पर्वत पर अंजनी गई तो गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी प्रसन्न हुई, कहा वरदान मांगो। तो कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो गंगा जी ने भी यही कहा कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई लड़का नहीं है। ईका कहा थे पढ़ाई लिखाई। तो खाली दुनिया आगे कथा पीछे, पीछे कथा आगे, इधर उधर में रात बिताए लो भैया। जय हो गुरु। कहे सी घर में खूंटा तुमरो गड़ा, खूंटा हमरो गड़ा, 2 साल से हटे थे हम नहीं हटत। हाँ, तो आ जाओ। जब गंगा जी कहने लगी तो कह रहा भैया मान सिंह धा और माँ मिलाए नहीं पावते हैं। अब वही नेट गवाह है, अगर कहूँ पर हमारे रहा तो दिनेश भैया जानत को निक गावत है जाने भैया। हाँ। अब वही तो जब नेट चल रहा है, माँ देख लो, रिसर्च कर लो, धामा की का गड़बड़ा रहा प्रत्यक्षम यह किम प्रमाणम। है तो बताइए तो आ जाओ। जब गंगा मैया यह बात कही कि हमने स्नान किया है वरदान मांगो, तो कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो कहा 7 जन्म तक तुम्हारे विधाता पुत्र नहीं दे सकता। अब यतन करो। तो कहा कौन से यतन करूं। तो कहा जो मेरी भाप निकल रही है ओ, इस पर आसन लगाओ ओ माय गॉड, और तपस्या करो। हाँ, आज भाप पर आसन अंजनी लगाती है, अच्छा, तीनों लोग हिलने लगते हैं। इंद्र हिलने लगा, समझो। शंकर जी के पास गया, शंकर जी विष्णु जी के पास, विष्णु जी पहुंच गए कहा ब्रह्मा जी के पास। विधाता ने कहा मैंने उसको पुत्र लिखा ही नहीं है। तो कहें महाराज तो यू सब उथल पथल हो जाए, इस सृष्टि के और विनाश की तपस्या में यहाँ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब जतन तुम लोग अपन अपन सोचो, हमार कोई मां तात्पर्य अब नहीं है। तो यू तो हम जानते हैं, विधातक लिखी या तो मैटे सती या तो मैटे यति। पवन महाराज कहने लगे मैं बनूंगा पुत्र और उसकी गोदी में जाकर के जो तपस्या में लीन है उसकी गोदी में रुदन करूंगा, ध्यान टूटेगा तो उसको समझा लेना आप लोग कि आपके पुत्र हो गया, आप समझ ही ना पाई। शिव पुराण गवाह है राकेश भैया, हम पुराण क्या नावो बताए देते। पवन बने पुत्र, पवन बने पुत्र, वही कहलाए हैं पवन पुत्र, यानी पवन बने पुत्र। ऐसे हनुमान जी का प्रकट होता है। रुद्रावतार बता दिन हुआ वही वरदान दिन, वही वरदान दिन, सीधे तुम्हारे कथा है वही सटक चले आओ।
लेकिन भैया का बताई दहिने बाएं भागत हूँ सच्चे दरबार ई डार पर बैठत कहूँ वही डार पर कहूँ वही डार पर सच्चे दरबार की जय जय। आप आओ की कथा लगावे जा रहे तनु हाथ लगायो हाँ खाली एक टन बाकी है वही जे भोर एक तुम गई हो एक लोटिक हम गाय दिया भाई लेकिन दुए टन में अंदाज ली कि हमारे बछड़ा के कत्ते दांत हैं। सही बात। इधर जब बच्चे का प्रकट हुआ हनुमान जी का प्रकट हुआ अंजनी मगन हो गई और जब अंजनी मगन हो गई सेवा करने लगी एक दिन लाल फूल देखा यानी अंजनी जाने लगी तो कहा मैया मैं भोजन क्या करूंगा तो कहा लाल पियर फूल फूले तात सुत के हो आहारा। सूर्य का भोजन करने के लिए हनुमान जी झपटे इंद्र ने वज्र मार दिया वापस गिरे पवन ने ब्रह्मा जी के द्वारा सभी देवताओं के द्वारा जीवित कराया। आज हनुमान जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ पहुंचते हैं ए भैया सूर्य भगवान के पास शिक्षा करने गुरुकुल पहुंच गए और वो गुरुकुल ऐसा है क्यों चलते रहते रहे चलता फिरता। सूर्य भगवान 24 घंटा चलते नहीं है हाँ तो वो गुरुकुल उनका चला करते रहे तो हनुमान जी कहला कि हम तुम्हारे तेरे शिक्षा ले आए नहीं वेरी गुड। तो सूर्य भगवान कहीं हमारी बराबरी से नहीं चली पाई हो कहीं काहे न चली पाई तो सूर्य भगवान चलने लगे और हनुमान जी भी बराबर चलने लगे तो कहीं नहीं बनी कहीं का बनी कहीं जब तुम हमका देखो हम तुमका देखी कैमरा वाले भैया तब कोई बात करी तो तुम्हारी समझ ही आवे रोहित भैया और तुम उधरक देखत हो हम उधरक देखित कापता हमका देखत कि कोई दूसरे के देखत और का। हनुमान जी वापस आए प्रैक्टिस कर दिया उल्टा चलने के लिए बानर में अब भी जिस भांत से सीधा चला जाएगा उसी रेस में वो बानर वापस चला आएगा उलट पलट लंका का पुजारी। हनुमान जी दौड़ दौड़ के उल्टा सीधा लंका को जलाया था वो शिक्षा थी। आ गए सूर्य भगवान के पास कहीं जत्ती तेज तुम सीध चली हो हम उल्टा चले लिया अब सिखाओ शिक्षा देने लगे कहा जाओ सर्व शिक्षा का अध्ययन हो गया कहीं ना बहु बाकी कहीं तो जब बाकी है हम सर्व शिक्षा का अध्ययन करा चाहिए अपनी कथा तक पहुंचा तब इनका ठोकी बजाइए हम दोनों। हनुमान जी कहा लगे अब का बाकी कहीं न सब विद्या वही बाकी है कुछ विद्याएं शादीशुदा लोगों से जब शादी हो जाती है तब बताई जाती हैं कहीं तो हम बाल ब्रह्मचारी रहा चाहते कहीं तो तुम बाल ब्रह्मचारी रहा चाहते हमारी बिटिया या कहे वह ब्रह्मचारी रहा चाहते और सगाई कर लो आपस में तुम अपन तपस्या करो वो अपन तपस्या करे भोग न की हो का बोलो सच्चे दरबार की जय हो। विवाह कर लिया हनुमान जी ने वो भी चली गई और ये भी शिक्षा पा करके जब चलते हैं तो सूर्य भगवान कहते मेरे यानी गुरुदक्षिणा तो दिया हो कुछ तो हनुमान जी कहने गुरुदक्षिणा महाराज मांगो कहाँ मांगते हो तो सूर्य भगवान ने कहा था मेरे दो पुत्र हैं मृतलोक में एक तो शनि महाराज दूसरे सुग्रीव महाराज इनकी रक्षा करना दोनों बड़े संकट में है उनका बाल खाया जा रहा है उनका रावण उल्टा लंका में यहाँ लटकाए कहीं ठीक है दोनों जनन के हम रक्षा करबे। आज हनुमान जी शिक्षा ग्रहण करके जब चलते हैं ए भैया आओ हमार प्रसंग हिये से लागे गवा वापस आए रहे हनुमान जी सच्चे दरबार की जय हो महाराज की जय हो। अब तुमरन कथा से निकारिक सटीक अपने कथा पलायन भैया छेपक में है तो ये कहना है कि मातु वंजनी के दुलरवाना अरे मात अंजनी के दुलरवाना सुनिरो पवन पुत्र हनुमान मातु वंजनी के सुमिरो पवन पुत्र हनुमान मात अंजनी के ललन दुलरवाना मातो अंजन के दुलरवाना सुनिरो पवन पुत्र हनुमान सुमिरो पवन पुत्र
भैया धामा कान खोल के देखो मिला लियो न बाद में कहो फिर धामा भूल गए। तो सुमिरो श्री गणेश सरस्वती माँ तुम मनाई, करो धर्म सतसंग माँ तुमरी हो सहाय। देखो आई और सहाई है। या सब लीला नारायण की, अरे गावई वेद पुराण। अरे या सब लीला नारायण की, गावई वेद पुराण। भूल चूक जो कथा में होवे, भूल चूक जो कथा में होवे, भूल चूक जो कथा में होवे, कथा में होवे, कथा में होवे। ओ मोरे भैया क्या बात है प्यारे, जय हो। या सब लीला नारायण की, नारायण की, नारायण की, नारायण की हो नारायण की। ओ मोरे भैया क्षमहु जाने अनजान, क्षमहु जाने अनजान मातु अंजन के दुलरुआना। क्षम हो जाने अनजान मातु अंजन के ललनाना। क्षमहु जाने अनजान मातु अंजन के दुलरुआना। ये भैया आज हनुमान जी महाराज सूर्य से शिक्षा लेकर के जब चलते हैं तो गए विपिन एक एक जंगल में पहुंच गए। प्यास हनुमत के लागी, एक जंगल में पहुंचे तो हनुमान जी के प्यास लगी। ढूंढन पानी लागी। ये भैया आज हनुमान जी महाराज उस जंगल में पानी ढूंढ रहे हैं। सूरत प्रभु चरण न लागी, वहे विपिन माँ भागतिया वही भैया हमारे गाय। अच्छा, आज उस जंगल में जिस तरफ से हनुमान जी प्रवेश किया और उस तरफ से गायें भागती चली आ रही हैं। तो हाय प्रभु जी हमें बचाओ, 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 हमें बचाओ हो हमें बचाओ, हमें बचाओ हो हमें बचाओ। अरे भैया ये गायें भागती चली आ रही, कहती है भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हाय प्रभु जी हमें बचाओ, हाय प्रभु जी हमें बचाओ। ओ मोरे रामा क्या बात है प्यारे। हाय प्रभु जी हमें बचाओ, हाय प्रभु जी हमें बचाओ, हमें ही बचाओ, हाँ हमें ही बचाओ। ओ मोरे रामा जाने कहा मैं अनाथ मातु अंजन के दुलरुआ।
जान के हम ही अनाथ मात अंजन के दुलरवाना, जान के हम ही अनाथ मात अंजन के दुलरवाना। हे मात अंजन के दुलरवाना, मात अंजन के दुलरवाना, पवन पुत्र हनुमान मात अंजन के दुलरवाना। आज उधर से जो गायें भागती चली आ रही, बचाओ हे भगवान हमका, बचाओ हे भगवान हमका। बचाओ शिवा भैया अभी तर जाई थी। अरे दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमारे पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहियो। सुनिएगा उसी भाव में कहना है। आज गाय चिल्लाती है क्या? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी जान बचाने। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने लिखा है, मौत के मुंह से जो गौवंश छुड़ाने आए, मौत के मुंह से जो गौवंश छुड़ाने आए। मौत के मुंह से जो गौवंश छुड़ाने आए, मौत के मुंह से जो गौवंश छुड़ाने आए, गोमती नैया को जो पार लगाने आए, गोमती नैया को जो पार लगाने आए, गोमती नैया को जो पार लगाने आए। ए भैया उधर से जो गायें चिल्ला रही बचाओ बचाओ, तो दादा बहुत विशेष मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से राकेश भैया लीजिएगा। और ऐसा न सोच कह दो या कथा हमारी ना आए, या कथा अब हमारी आए। कि कान आवाज परी हनुमत के गईले प्यास बुझाए। अरे कान आवाज परी हनुमत के तो गईले प्यास बुझाए। पास जाई के हुई गैयन से बोले बचन सुनाए। अरे को तो तुमका मारे डारे हमका दियो बताए। अच्छा आखिर तुमका को मारे डाल रहा, हमका तुम्हारे पीछे कोई नहीं दिखाई पड़त है। बचाओ बचाओ सेत में हल्ला मचिया रही हूँ। को तो तुमका मारे डारई, अरे हमका दियो बचाए। अरे बड़े बड़े यसुवन गैया रोवे, बड़े बड़े असवन गैया हरावे, बड़े बड़े असवन गैया रोवे, गैया रोवे हो गैया रोवे, गैया हरावे हो गैया रोवे। को मोरे रामा हमारे डारे ओ मोरे रामा भयो हमका देव मिलाए, हमका दियो मिलाए मात अंजन के दुलरवाना। अरे हमका देव मिलाए मात अंजन के दुलरवाना, हमका देव मिलाए मात अंजन के मात अंजन के दुलरवाना, मात अंजन के दुलरवाना। अरे पवन पुत्र हनुमान मात अंजन के दुलरवाना, पवन पुत्र हनुमान मात अंजन के दुलरवाना, पवन पुत्र हनुमान मात अंजन के दुलरवाना। हनुमान जी कहला कि चिल्लाओ ना, इधर उधर ना भागो, हमसे बताओ आखिर तुमका को खाए जाते हैं।
तो उमा से नहीं आज श्याम रंग की गाय रहा तो वह निकर के आगे आई कहे लागे भैया हाँ। चार पाँव हमरे तो चार पाँव तुम्हारे चार पाँव हमरे तो चार पाँव तुम्हारे चार पाँव हमारे तो चार पाँव तुम्हारे चार पाँव हमारे तो चार पाँव तुम्हारे तुम्हारे भाग जाओ हिया से नहीं बैठो घर घुसरे भाग जाओ हिया से नहीं बैठो घर घुसरे भाग जाओ हिया से नहीं बैठो घर घुसरे जाओ अपने कौने बिरौम जो घर बनाए हो वहां बैठो तुमसे बड़ा बलवान कहनू तुमसे बड़ा बलवान है बोली परे हनुमान क्या जल्दी मिलाओ हमें जल्दी मिलाओ तो जल्दी मिला हमें जल्दी मिला जल्दी मिला हमें जल्दी जल्दी मिलाओ हमें जल्दी मिलाओ जल्दी मिलाओ हमें जल्दी मिलाओ तुमका जो मारे हमें जल्दी मिलाओ तुम कहा जो मारे हमें जल्दी मिला तुम कहा जो मारे हमें जल्दी मिला सच्चे दरबार की जय हो हनुमान जी ने हट कर लिया कि यार गाइयों तुम्हें ये बताना है कि तुमको कौन मार रहा है कौन प्रताड़ित कर रहा है उससे मैं वादा करता हूँ कसम है अपने गुरु सूर्य महाराज की मैं पीछे नहीं हटूंगा या तो हम रहा और या तो फिर वो तुमका मारे वाला वो रही ए भैया गैयन के विषय में कहा बतावा जाए दादा लोग कहते हैं दूध करम्मा दूध दम्मा और घी करम्मा हाँ दूध करम्मा और घी दम्मा अगर करम मत मेरे दूध नहीं लिखा नीक नीक भैंस लई है लगबे न करी टांग उठाई दी और अगर दम्मा घी है तो खूब कमाओ पैसा कौड़ी और 1000-1200 रुपया किलो ले लियो तो 8 दिन खा लियो तो दूध है करम्मा और घी है दम्मा सेवा समझो और अब आ जाओ तो भैया जी बहुत अच्छी कटपिसे देगी हम कहा बताई संभारे नहीं पाए कटपिसे हाँ लेकिन कहा भैया हमहू कटपिस तो हमहू गई या बात नहीं कहना है कहो जरूर फिल्मी दुनिया वालों ने एक तर्ज दिया क्या दिया हाँ, कि कहा जात मैया के दर्शन तो चाहतनी माई के दर्शन तो करे हाँ जतनी माई के दर्शन तो करे काहे के लगलो हंसाते सवरे अरे रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा अरे वीडियो बना के डालब नेट पर जीजा बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा हाँ ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा अरे ये तो खैर भाव था ये तो तर्ज रहा है लेकिन मर्ज क्या है शिवा भैया हाँ बने पहरेदार देखो करे पहरेदारी बने पहरेदार देखो करे पहरेदारी अरे साले की जीजा करे रखवारी साले की जीजा करे रखवारी बात कहाँ की है पहले समझ लेना बताओ जिस समय भगवान विष्णु वामन रूप बन करके राजा बलि को छड़ने के लिए गए छोटा सा रूप है मैया राजा बलि ने कहा बाबा क्या चाहते हो कहा ज्यादा कुछ नहीं 3.5 कदम धरती तो कहा ठीक है अरे और कुछ मांग लो इतना तो बहुत छोटा सा है बोले भैया 3.5 का हमार शरीर है सबका शरीर 3.5 हाथ का होता है बस वत्ती धरती दे दे जब हम आए जाए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए राजा बलि सहज स्वभाव से बोले ठीक दे दिया
की शिवा भैया, जीवन में कभी दो चीजों का भरोसा ना करें। कौन कौन सी? एक तो लाइट का और दूसरे लाइफ का। हम कहीं वाइफ का। अरे बात वो की सही है, लेकिन वह कहीं नहीं जाते। हाँ, लाइट, लाइफ और एक तो मौसम, ये भी कब न बदल जाए कोई पता नहीं है। लाइट चल रही कब ना चली जाए कोई पता नहीं है। ढोलक वाले ढोलक बजा रहे कब ना लुढ़क जाए कोई पता नहीं है। अच्छा, एक बात हम रात्रि भर देखते आए, मंच से हम कहीं नहीं गए, तो हमारे राकेश भैया पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वहाँ हवा लागत है, बाहर हवा खाए चले जाते हैं। आइए कहना है। बनिया क्या, अगर चूतर मजबूत नहीं है तो दुकान ना करे, तो अगर मंच पर बैठने की आदत नहीं तो जवाबी ना गाओ, फिर सिंगल गाए रहो, नगटा बिलारा सुनाए रहो। बोले साचे दरबार की। महाराज, जिस समय आज भगवान विष्णु ने अपना वरदान मांगा कि हे प्रभु मैदान में 3.5 कदम धरती चाहिए 52 रूप बन करके, राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, आप नाप लो। अपना आकार बढ़ाया, 3 कदम में तीनों लोग चले गए, बचा आधा कदम। बोले अब क्या करें? राजा बलि सोचने लगे मैं क्या दे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। महाराज ने अपनी पीठ नपा दी और भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए प्यारे, भगवान ने कहा मांगो राजा बलि, क्या मांगते हो? तो राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तुम हमसे मांगत रहो, हम तुमसे मांगी? हाँ, अभी तुम बने रहो भिखारी, अब हम तुमसे मांगे? हमें नहीं मांगना। भगवान बोले नहीं, मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। राजा बलि ने कहा महाराज तुम्हारी शर्त है। मैया शर्त क्या है? हमारा एक महल होना चाहिए जिसमें 52 दरवाजे होने चाहिए। कमलापुर माँ बनाम देखे ना। और उस 52 मोहरों पर मैं जब निकलूं, चाहे जिस पर निकलूं, आपको खड़े दर्शन देना है। अरे वाह। चाहे 22 पर निकली, चाहे 33 पर निकली, चाहे 45 पर निकली, मिलो सब पर। भक्त के बस में है भगवान। अब भगवान नौकर बने, नौकरी कर रहे। राजा बलि एक व्हील, मतलब जो राउंड वाली कुर्सी होती ना, बीचों बीच हम डारे, कहूँ 20 पर निकल तो कहूँ पहले अपने कर पर है। भगवान के यहाँ तक फाटी जाती लब दौरत दौरत। इसीलिए कहते हैं प्यारे, हाय बने पहरेदारे देखो करे पहरेदारे। अब इधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान बहुत दिन हो गए, भी आए नहीं, गए रहे परीक्षा ले, कहाँ रह गए? नारद जी ने बताया वही नौकरी कर रहे, सबकी नौकरी। चलो यहाँ एतवार छुट्टी मिल जाए, लेकिन हमारे एतवारों की छुट्टी नहीं है। बोले कहाँ? कहा राजा बलि के यहाँ। अब लक्ष्मी जी चली, लक्ष्मी जी आती हैं, राजा बलि के राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन त्योहार आज वहीं से स्टार्ट होता है। राखी बांधा, दोनों भाई बहन हो गए। तो राजा बलि ने कहा बहना तुमने हमारे राखी बांधी है तो कुछ मांगो, क्या चाहिए? ये श्लोक वही से चला रक्षाबंधन का। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबंधनानि रक्षे माचल माचला। यह पढ़ाई लिखाई। महाराज, तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम तुमसे एक चीज मांगा चाहिए। राजा बलि ने कहा बहना मांगो। कहा नहीं ऐसे नहीं, वचन दो। बलि ने कहा एक बहन के लिए भाई वचन नहीं देता, तो जो मांगेगी सो दूंगा। ओहो। कहा भैया जो नौकर तुम्हारे दरवाजे रहते यह हमका दे दो। राजा बलि ने कहा बहना यू का मांगे हो? हाँ, अब सुनिएगा, मैया लक्ष्मी राजा बलि की बहन है और लक्ष्मी जी के पति हैं भगवान विष्णु। तो राजा बलि के क्या हुए? जीजा। जीजा। इसी जगह पर बात आती है, हाय बने पहरेदार देखो करे पहरेदारी, और साले की जीजा करे रखवारी, साले की जीजा करे रखवारी। भैया शिवा शब्दों पर ध्यान देना जरा। राकेश भैया बताओ। हाय ना तनख्वाह ना ही रेत पर जीजा, कोई तनख्वाह नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई वेतन नहीं, ना तनख्वाह ना ही रेत पर जीजा, अब घूम रहे हुआ देखो पेट पर जीजा, खाना
नहीं खाली बस। और रोहित भैया काम का है ई गेट पर जीजा, वी गेट पर जीजा, हाय दर्शन दिखावे हर गेट पर जीजा, वी गेट पर जीजा, वी गेट पर जीजा, दर्शन दिखावे हर गेट पर जीजा। ई गेट पर जीजा, वही गेट पर जीजा, अरे दर्शन दिखावे हर गेट पर जीजा, अरे दर्शन दिखावे हर गेट पर जीजा, दर्शन दिखावे हर गेट पर जीजा, ओ दर्शन दिखावे हर। बोले साचे दरबार की जय हो। ए भैया आज वो गैया जो नहीं रहा है तो बहुत लंबा दिन वरहनो दिन करब तो हमारा समय चला जाए, वरहनो ही में ही है। भैया जी ने कहा था कि मान सिंह बहुत अच्छी कट दिया था, उसके पलटे में कहना है अगर आप मुझे भाई समझते हो तो मैं तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझता हूँ। नहीं वही कहे ना है यार, खुदा मेरे दुश्मन को तो मतलब कहीं ना कुछ बनाए रखे, वरना हमरे मरने की दुआ को करी। कौन करेगा दुआ? हाँ। कौन करेगा? तो मेरी तरफ से राकेश भैया आपके लिए कहना है क्या कि बैठ कर गम की तन्हाइयों में। ओम फो ये कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? हम राकेश भैया से कह रहे हैं, बाकी हम नहीं जानते कौन किससे कहा है। चलो ठीक, कि बैठ कर गम की तन्हाइयों में। क्या बात है प्यारे। राकेश भैया तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों में। बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे, करेंगे तेरे बारे में सोचा करेंगे। तेरे बारे में सोचा करेंगे। राकेश भैया आज फोटो खींच के हम अपने सीने में जरूर लगा दिया, सामने रख के तस्वीर तेरी। अच्छा सामने रख के तस्वीर तेरी, हर समय उसको देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, हर समय उसको देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, हर समय उसको देखा करेंगे, करेंगे हर समय उसको। हर समय उसको देखा करेंगे। रोहित भैया नाम लिख के हथेली पे तेरा। अच्छा राकेश भैया दुनपुरवा। नाम लिख के हथेली पे तेरा, हर समय उसको चूमा करेंगे। नाम लिख कर हथेली पे तेरा, हर समय उसको चूमा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, हर समय उसको चूमा करेंगे। हर समय उसको चूमा करेंगे। बैठ कर गम की तन्हाइयों में। आई लव माई राकेश भैया। जब छोड़ेगा सारा जमाना, जब छोड़ेगा सारा जमाना, छोड़ेगा सारा जमाना, तेरी यादों में सारा जमाना तेरे यादों में खोया राकेश भैया अब हम कहा बताएं आप कहीं हैं।
हम तुमका कत्ता प्यार करे थे तो कत्ता चाहते है, लेकिन तुम हमका हमेशा ठुकरावा करते हो, दूर दूर भागत। हम तुम्हारे घर में कथा गई, तुम कहा तो घर हमारा है ना, अब अपन घर बनाए नहीं कि उधर से गैया भागती आ रही हैं और हनुमान जी मार्ग में मिल जाते, कहते हैं आखिर बात क्या, तो गैया कहती तुम जाओ, तुम हमका बचाए न पई हो। तो डपटी बोली हनुमान, हाँ डपटी कहा हनुमान, अरे उसे तुम देव मिलाई, अरे वही माँ ताकत होई तो हम काते ही हरा, जब तक पृथ्वी पर हम जिंदा तुम्हारी बचई बई प्राण, अरे बात मान गैयन ने लेना, बात मान गैयन ने लेना, बात मान गैयन ने लेना, बात मान गौवन ने लेना, बात मान गौवन ने लेना, गौवन ने लेना गैयन ने लेना, गैयन ने लेना, गैयन ने लेना। मोरे भैया डपटी का है हनुमान दुलरुआ, राकेश भैया के लिए। जो गोरी तू नरम मौसमी, इंटरनेट बंद किया जाए, काहे बंद किया जाए, नहीं मुस्कुराइए, आप कैमरे की नजर में हैं। जो गोरी तू बांस की ठेली, यार बांस के ठेली देखे हो, जो गोरी तू बांस की ठेली, कहीं ना तुम तो ठहरे हाथ डालना है, हाँ जो गोरी तू बांस की ठेली, अच्छा तो चौपैया ठेला हूँ, तो चौपैया ठेला हो, तो चौपैया ठेला हो, तो चौपैया ठेला हूँ। जो गोरी तू फूल चमेली, जो गोरी तू फूल चमेली, तो फूलों में बेला, जो गोरी तो फूल चमेली, तो फूलों में बेला जो गोरी तू फूल चमेली, तो फूलों में बेला हो, तो फूलों में बेला हो, तो फूलों में बेला हो, तो फूलों में बेला हो। रोहित भैया, जो गोरी तू नरम तोरिया, जो गोरी तू नरम तोरिया, तो मैं करूँ करेला हूँ, जो गोरी तो नरम तोरैया, तो मैं करो करेला हूँ, जो गोरी तो नरम तोरैया। जो गोरी तू नरम तोरिया, तो मैं करूँ करेला हूँ, जो गोरी तू नरम मौसमी, जो गोरी तू नरम मौसमी, भूसा भल का के जो गोरी तू नरम मौसमी, भूसावल का केला हो। ए भैया, उधर तो शेर हजार न बैठे,
उधर तो शेर हजार न बैठे, इधर तो सिंह अकेला हो। उधर तो शेर हजार न बैठे, इधर तो सिंह अकेला हो। उधर तो शेर हजार न बैठे, इधर तो सिंह अकेला हो। नाक नकेल डाल दूंगा, अब नकेल पड़ गए गैया वाली। नाक नकेल डाल दूंगा, मैं गायक यल बेटा हूँ। नाक नकेल डाल दूंगा, मैं गायक यल बेटा हूँ। मैं गायक यल बेटा हूँ। मैं गायक यल बेटा हूँ। ऐरा ए भैया, जो गोरी तुम गुलाम की चेला, जो तुम राम गुलाम के चेला, प्यारे लाल का चेला। जो गोरी तुम गुलाम के चेला, प्यारे लाल का चेला। जो तुम राम गुलाम के चेला, प्यारे लाल का चेला। ए भैया, तो समय फिर हमारा खत्म होने वाला है, तो चलते चलाते कटपिस कहना है, हम अपने भैया जी से कहेंगे कि कहते प्यारे लाल, अरे गैया ना काले वो बच्ची, और जो कोई मारना आई नाम तुम देहो बताई। जानती हो तो साफ बतायो, इधर उधर की नहीं। जैसे हम आगे कथा गा रहे हैं, पीछे के लखावे लगा हुआ गया है, तो इतना ना गाओ, बनावटी वाले ना गाओ, कोई इनाम नहीं धर रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे यहाँ जो कोई सुनी तो हमारे प्रसंग में यहाँ तुमका जरूर कहीं पाछे आगे कर कथा पीछे कर कथा आगे गाएंगे, तो आगे कर पीछे कथा गाएंगे। जानती हो तो जो गाय बतायो, अरे इधर उधर है कि नहीं। मान सिंह की अरज यही है, मान सिंह की अरज यही है, मान सिंह की अरज यही है, अरज यही है, अरज यही है, अरज यही है, हाँ अरज यही है। खता माप हो जाए तुलरुआ कंजन के रामा, खता माप हो जाए तुलरुआ कंजन के रामा। खता माफ हो जाए दुलरुआ अंजन के रामा। अब एक कटपिस फिर हमारे भैया जी के द्वारा कहना है प्यारे, बात फिर वही होगी शिवा दादा। ये तेरी क्यूट स्माइल रे, ये तेरी क्यूट स्माइल रे, ये जुल्मी हेयर स्टाइल रे, ये छोरी कर गई गया, ये छोरी कर गई गल रे, छोरी तू मरवावेगी, हाँ जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी, जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी। अगली बार तो आपने सुना वाइफ यानी श्री राम की वाइफ है। इस बार बात उस समय की है जिस समय शूर्पणखा आज राम और लक्ष्मण के पास में जाती है शादी का प्रस्ताव लेकर के। तो लक्ष्मण भैया बताने लगे, सुनो देवी एक बात बताएं, तुम्हारा भाई जो रावण है ना, हाँ वो त्रिलोक विजयी है। बिल्कुल।
यानी कि एक प्रकार से कहा जाए इस संसार का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कहते हैं लक्ष्मण जी ने समझाया, शिवा भैया हो वो ऑल वर्ल्ड के प्लेयर हो, वो ऑल वर्ल्ड के प्लेयर हम दो भाई टुगेदर, वो ऑल वर्ल्ड के प्लेयर हम दो भाई टुगेदर। समझिएगा, आए फॉरेस्ट में हम, आए फॉरेस्ट में हम तमाशा तो करवाएगी। फॉरेस्ट माने जंगल। मान जाओ चली जाओ या तो जानते हो। हाय नाक कटाएगी रे अपने कान कटाएगी, नाक कटाएगी रे अपने कान कटाएगी, नाक कटाएगी रे नाक कटाएगी रे कान कटाएगी। हाँ वो ऑल वर्ल्ड के प्लेयर हम दो भाई टुगेदर, वो ऑल वर्ल्ड के प्लेयर हम दो भाई टुगेदर। आए फॉरेस्ट में हम, आए फॉरेस्ट में हम तमाशा तो करवाएगी। अरे कान कटाएगी रे अपनी नाक कटाएगी, कान कटाएगी रे अपनी कान कटाएगी, कान कटाएगी रे अपनी नाक कटाएगी, कान कटाएगी रे अपनी नाक कटाएगी, कान कटाएगी रे अपनी नाक कटाएगी। ये तो भैया जी की तरफ से कटपीस थी, लेकिन एक कटपीस अनोखी कटपीस। अच्छा ए भैया अनोखी कटपीस है मेरी, तो लीजिएगा। लोग अपनी बहन पर, बहुत सही, लेकिन विश्वास की जगह पर एक थोड़ी सी जगह राख लेना चाहिए। विश्वास ज्यादा ना करना चाहिए, बहन हो या कोई भी हो। तो आइए कहना है कि करना मत विश्वास बहन पर, ज्यादा विश्वास बहन पर ना करें। कि करना मत विश्वास बहन पर, करना मत विश्वास बहन पर, करना मत विश्वास बहिने पर, करना मत विश्वास बहन पर, करना मत विश्वास बहन पर। भैया घर हो सत्यानाश बहन, घर हो सत्यानाश बहिने पर, घर हो सत्यानाश बहिने पर, घर हो सत्यानाश बहन। ये भैया अब लोग कहेंगे मान सिंह ने ऐसी बात क्यों कह दी कि बहन पर विश्वास ना करें। बहन पर विश्वास हिरण्यकश्यप ने किया था। पिता पुत्र की लड़ाई थी, रिश्तेदारों को तो चाहिए हमें सुलह कराई दें, लेकिन हिरण्यकश्यप के एक बहन थी होलिका। वो बोली भैया तुम इस बच्चे से क्यों परेशान हो, इसको लेकर के मैं जला दूंगी। वारे बुआ भतीजे को फूंका ही रहे। होलिका कश्यप की बहिनी, होलिका कश्यप की बहिनी। भैया होलिका हिरण्यकश्यप की बहिनी, दुष्ट दलो न दारुणा। प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई, जल गई और प्रहलाद ना जले। फिर प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने खंभे में बांध दिया। भगवान को गंवारा लगी ये बात। तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, घर भसत्यानाश बहिनी पर, घर भसत्यानाश बहिनी पर, घर भसत्यानाश बहिनी पर, घर भसत्यानाश बहिनी पर। मत करना विश्वास बहिनी पर, मत करना विश्वास बहिने पर। और किसने बहन पर विश्वास किया? शूर्पणखा रावण केरी बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी। जैसे हमारे भैया जी ने बताया, इलू इलू करने पहुंच गई राम लक्ष्मण के पास। काहे गई रहा?
और जब नाक कान कटी गए रोहित भैया तो लंका के पहुंच गए भैया के पानी धर दीन भैया। भैया को बच्चे राम लखन इस दंडक वन में आए। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। हम राह एक सीता नारी, हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए। हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए। तो क्या हुआ? कहा भैया मैं उससे मिलने गई, आपका वृतांत बताने लगी। ए भैया उसने हमारी नाक काट डाली। पानी पर आ गया रावण, सजाया यानी बुलाया मारीच को, कहा चलो सीता का हरण कर लिया। तो हुआ क्या? विनाश हुआ लंका का। लंका हुई गई नाश, लंका हुई गई नाश बहिनी पर। मत करना विश्वास बहिनी पर। भैया नंबर 3 द्रौपदी कान्हा की प्यारी। द्रौपदी कान्हा की प्यारी। द्रौपदी जो थी भगवान कन्हैया की चहेती बहन थी। दुर्योधन को अंधों के अंधा कहा था ना, साड़ी खींची गई, महाभारत हुआ। क्यों कहा था अंधों के अंधे होते हैं? महाभारत है नाम बहिनी पर, महाभारत का नाम बहिनी पर, महाभारत है नाम बहिनी पर, कर दे सत्यानाश बहिनी। सत्यानाश बहिनी घर, कर दे सत्यानाश बहिनी घर, मत करना विश्वास बहिनी। बोली सच्चे दरबार की जय हो। गुरु महाराज की। इस जगह पे अब बाड़ी का विराम है। अब हमारे बड़े भैया वो हमका ज्येष्ठ भ्राता कहा थे, हम उनका ज्येष्ठ भ्राता कहे थे। आधार कार्ड लाओ। भैया जी के द्वारा अब भगवान की पावन गाथा, और फिर अगले समय में हम वाणी को भी विराम करेंगे, क्योंकि हमारे ओमकार भैया जानते हैं कि बच्चों के पेपर हैं। कल पेपर भी है, 7 बजे से मीटिंग है, पेपर होंगे। सो हम जल्दी से जल्दी निकलने की अब है। हाँ यार तो भोर होए नहीं गवा। अभी 7 बजे पेपर हैं, तो बच्चे तो निकल जाएंगे और फिर हम भी निकल जाएंगे। और फिर कहते हैं बादल छाए हैं तो बरसात भी होगी। राकेश भैया अगर जिंदा रहेंगे तो मुलाकात भी होगी। ये तो लड़ाई एक बहाना है, जवाबी का तो एक बहाना है, और हम आपसे जवाबी के बहाने मिलने चले आते हैं। इसी जगह पर मुलाकात हुई थी, उसी जगह पर मुलाकात हुई है। तो आइए हमारे भैया जी के द्वारा भगवान का पावन चरित्र गुणानुवाद करें, सुने। सच्चे दरबार की